पहली नजर ने किया ऐसा जादू, ना होश है ना है, क्यों कदम लौट लौट जाते हैं। दोस्तों, आज हम जिस अभिनेत्री के बारे में बात कर रहे हैं वो बॉलीवुड में तब आ गई थी जब उस समय में टॉप की अभिनेत्री रही माधुरी दीक्षित को कोई जानता भी नहीं था। कहा जाता है निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने माधुरी दीक्षित को इन्हीं की छवि बनाकर बॉलीवुड में लाया था। मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे पाल। मगर जिस समय माधुरी दीक्षित कुछ फिल्में करके बॉलीवुड में अपने कदम जमाने के लिए संघर्ष कर रही थी, उस समय ये अभिनेत्री बॉलीवुड में टॉप पर थी। अपनी बेताबी को मैं कैसे तुझसे इज़हार करूं। वो अभिनेत्री अपने जमाने की मिस इंडिया रह चुकी और बॉलीवुड की सबसे सुंदर अभिनेत्रियों में से एक थी, जिनका नाम था मीनाक्षी शेषाद्री। दिल की बातें आँखों से क्या होठों से बोलो सजना। 16 नवंबर 1963 के दिन सिंदरी, झारखंड के एक तमिल परिवार में शशिकला शेषाद्री का जन्म हुआ। साल 1981 में महज 17 साल की उम्र में अपने कॉलेज के दिनों में शशिकला ने ईव मिस इंडिया प्रतियोगिता जीती थी। इसी वजह से उस समय के अखबारों में ये चर्चा में आई थी। मशहूर अभिनेता मनोज कुमार ने शशिकला की तस्वीर एक अखबार में देखी और देखते ही उन्हें अपनी अगली फिल्म में अभिनेत्री के तौर पर लेने का तय कर लिया। मनोज कुमार की साल 1983 की इस फिल्म का नाम था पेंटर बाबू। ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई, मगर इस फिल्म से शशिकला की खूबसूरती बॉलीवुड के शोमैन सुभाष घई की नजरों में आ गई। पहली नजर ने किया ऐसा जादू, ना होश है ना है। निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने ये तय कर लिया वो इस अभिनेत्री को अपनी फिल्म हीरो से लॉन्च करेंगे, और वैसा उन्होंने किया भी। मीनाक्षी नाम की अगर बात करें तो इस नाम के पीछे दो कहानियां हैं। कहा जाता है कि मनोज कुमार ने ये सुझाव दिया था कि उस समय बॉलीवुड में पहले से ही शशिकला नामक अभिनेत्री थी, और इसी वजह से शशिकला शेषाद्री ने अपना नाम बदलकर मीनाक्षी शेषाद्री रख दिया। तुझे मिलन दी कोई आस नहीं रे। ऐसा भी कहा जाता है कि सुभाष घई को मनाम ज्यादा लगाव है, इसीलिए उन्होंने शशिकला को अपना नाम बदलकर मीनाक्षी रखने के लिए कहा। क्यों कदम लौट लौट जाते हैं। ये नाम सुभाष घई के लिए लकी भी साबित हुआ। फिल्म हीरो में जैकी श्रॉफ के साथ मीनाक्षी शेषाद्री की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसके बाद मीनाक्षी शेषाद्री ने एक के बाद कई सुपरस्टार अभिनेताओं अनिल कपूर, ऋषि कपूर, सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं के साथ काम किया। उस समय मीनाक्षी साल में करीब 8 से 10 फिल्में किया करती थी। इसी दौरान 90 के दशक में मीनाक्षी शेषाद्री ने राजकुमार संतोषी के निर्देशन में फिल्म घायल की थी। दर्द से लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। वो आएगा, जरूर आएगा, और अपने साथ एक ऐसा तूफान लाएगा जिससे तुम्हारी ये मौत की फैक्ट्री रेत के घरोंदे की तरह ढह जाएगी। दूसरों की मौत का तमाशा देखने वाले। कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार संतोषी मीनाक्षी पर अपना दिल हार चुके थे और शादी का प्रस्ताव रखने का मन बना लिया।
ऐसा उन्होंने किया भी, मगर मीनाक्षी ने उन्हें साफ शब्दों में मना कर दिया। ये बात खुद राजकुमार संतोषी ने एक इंटरव्यू के दौरान भी बताई थी। ऐसे ही एक और फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री काम कर रही थी। फिल्म का नाम था जुर्म, जिसका निर्देशन महेश भट्ट कर रहे थे। इस फिल्म का एक गाना जब कोई बात बिगड़ जाए काफी मशहूर हुआ था, जो आज भी लोगों की जुबान पर है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़। इस गीत को गाया था गायक कुमार सानू ने, और इसी फिल्म के प्रीमियर पर कुमार सानू की मुलाकात मीनाक्षी शेषाद्री से हुई थी। पहले से शादीशुदा होने के बावजूद कुमार सानू को मीनाक्षी शेषाद्री से प्यार हो गया, और मीनाक्षी भी अपने आप को कुमार सानू के करीब जाने से रोक नहीं पाई। उन दिनों मीनाक्षी और कुमार सानू के अफेयर की खबरों ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। जब ये खबर कुमार सानू की पत्नी रीता तक पहुंची तो बात तलाक तक पहुंच गई, और उसके लिए मीनाक्षी को जिम्मेदार माना गया। मीनाक्षी शेषाद्री ने इस बात पर चुप्पी साधे रखा, जिससे इन अफवाहों को और बल मिला और कहा गया कि उनकी वजह से कुमार सानू का तलाक होने जा रहा है। साल 1994 में कुमार सानू और रीता भट्टाचार्य का तलाक हो गया। ऐसा कहा जा रहा था कि कुमार सानू और मीनाक्षी शेषाद्री तलाक के बाद शादी कर लेंगे, मगर ऐसा हो ना सका। इस तलाक की वजह से मीनाक्षी शेषाद्री की इमेज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, और मीनाक्षी ने कुमार से दूरियां बना ली। कुछ फिल्में पूरी करके मीनाक्षी ने अपना घर बसाने का फैसला कर लिया। ऐसे में एक इंटरव्यू देने के दौरान एक जर्नलिस्ट लड़की के साथ उनकी दोस्ती हो गई, और उसी जर्नलिस्ट ने अपने भाई हरीश मैसूर से मीनाक्षी से मुलाकात करवाई। हरीश न्यूयॉर्क में रहा करते थे। हरीश से मुलाकात करने के बाद मीनाक्षी शेषाद्री ने साल 1995 में उनसे शादी कर ली। शादी के बाद मीनाक्षी ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और अमेरिका के टेक्सास में जाकर रहने लगी। इंडस्ट्री छोड़ने के बाद भी मीनाक्षी डांस को लेकर अपना मोह नहीं छोड़ पाई। वे टेक्सास में रहकर कथक और क्लासिकल डांस सीखने लगी। दोस्तों, अपने जमाने में श्रीदेवी जैसी अभिनेत्री को टक्कर देने वाली मीनाक्षी शेषाद्री के बारे में आपका क्या कहना है? तो दोस्तों, आपको मीनाक्षी शेषाद्री की कौन सी फिल्म या किरदार पसंद आया था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल कृष्णा फिल्मी टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।